ये बातें कही गई जो मैंने आपको बताई हैं। आज का ध्यान है पंच तन्मात्राओं का ध्यान, उसमें अग्नि का ध्यान। आज हम अग्नि का ध्यान कराएंगे। 5 तन्मात्राएं हैं हमारी, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु। आकाश की तन्मात्रा है शब्द, अग्नि की तन्मात्रा है रूप, जल की तन्मात्रा है रस, पृथ्वी की गंध, वायु की स्पर्श। इन सब के माध्यम से हम महसूस करते हैं पांचों को। अब ये 5 तन्मात्राएं हैं, इन पांचों में हम अग्नि की तन्मात्रा का ध्यान करेंगे। अग्नि का ध्यान अर्थात रूप का ध्यान। हर जीव जो भगवान ने बनाए हैं 84 लाख योनियों के रूप में, जो विभिन्न लोकांतरों से आए हैं, मात्र पृथ्वी के नहीं हैं, उन सब के अंदर अग्नि का स्वरूप भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। उन सब के अंदर अग्नि का स्वरूप भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। भगवान ने जो बनाए हैं जीव 84 लाख योनियों के रूप में, ये विभिन्न लोकांतरों की भी हैं, पृथ्वी की भी हैं। मात्र अकेली पृथ्वी की नहीं है, विभिन्न लोकांतरों की हैं, विभिन्न समयों की हैं। लोगों को लगता है 84 लाख योनियां वही हैं जिसमें हम घूमते रहे हैं। नहीं, ये कई जगहों की, कई लोकांतरों की, कई प्रारब्धों की हमारी संचित योनियां हैं। हर जगह अग्नि का स्वरूप भिन्न भिन्न रूपों में। जो भी धरती पर प्राणी हैं, हम लोग जो बसे हुए हैं धरती पर, उनमें पृथ्वी तत्व भरा पड़ा है। हम सब के अंदर पृथ्वी तत्व की बहुलता है। गंध हमारी तन्मात्रा है। जीवधारियों के अंदर पृथ्वी तत्व भरा पड़ा है। गंध से पहचानता है। पशु को गंध से पहचानता है। मनुष्य को गंध से पहचानता है। आजकल मैस्कुलाइन और फेमिनाइन ऑर्डर आ गई हैं। स्त्रियां मस्कुलाइन ऑर्डर लगाएं और पुरुष जो है फेमिनाइन ऑर्डर लगाएं। तरह तरह की ऑर्डर्स आ गई हैं कि किसी को आकर्षित करना हो तो कौन कौन सी ऑर्डर्स यूज की जाए। पूरा गंध का जो विषय है, इसके ऊपर एक रिसर्च का बहुत बड़ा व्यापक तंत्र पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसी के आधार पर स्प्रेज बनते हैं, डिओडोरेंट्स बनते हैं, और इसी के आधार पर आकर्षण के सिद्धांत ढूंढे जाते हैं। पर ये क्या हुआ, पशुवत चिंतन हो गया। पशुवत चिंतन। एक खुशबू होती है जो अंदर की सहज रूप में आती है, वो हमारे पृथ्वी तत्व के विकास के कारण आती है। पृथ्वी तत्व के विकास के कारण जो गंध आती है वो नेचुरल गंध है हमारी। और जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं वो गंध जो है, वो धरती पर जो प्राणी है, आपने देखा होगा कि हाथी कैसे पहचान लेता है कि शेर आ गया है, मुझे अपने सुरक्षात्मक मुद्रा ले लेनी चाहिए, और शेर जैसे ही आए उसको पछाड़ देना चाहिए, क्योंकि हाथी को गंध का आभास हो जाता है। कुत्ता जो है गंध के माध्यम से पकड़ लेता है मर्डरर को, हत्यारे को पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसको अनुमान रहता है हमें किधर से पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, कहाँ होके गया होगा हत्यारा। गंध को छुपाने के लिए तरह तरह के स्प्रेज रखते हैं मर्डरर, कि वो अपनी गंध को छुपा दें, जगह जगह उसको स्प्रे कर देते हैं। देवताओं में अग्नि तत्व है। जितने भी देवता हैं उनमें अग्नि तत्व है। उच्च स्तर के प्राणी हैं। जिस व्यक्ति से हम जिस स्तर का संवाद स्थापित करना चाहते हैं, उससे हमें उसी स्तर का विकास करना पड़ेगा। उसके लिए हमें उसी स्तर का विकास करना पड़ेगा। यदि हम अपने आप को उच्च स्तर का विकास कर सकें तो हम संवाद स्थापित कर सकेंगे देवों से। यदि हम संवाद करना चाहें, कायम करना चाहें, तो तभी संवाद संभव है जब उनके स्तर पर हम पहुंच जाएं। देवों के स्तर पर पहुंचने के लिए अग्नि तत्व को बढ़ाना होगा। यदि आप देव मानव बनना चाहते हैं तो अग्नि तत्व को बढ़ाना होगा। रूप साधना द्वारा, रूप की साधना के द्वारा हम अस्तित्व को परिष्कृत, शुद्ध, सभी तत्वों को शुद्ध कर सकते हैं। जो पांचों हमारे तत्व हैं उन सबको हम शुद्ध कर सकते हैं। इतनी ताकत है इस अग्नि के ध्यान में कि इस ध्यान के माध्यम से हम रूप की साधना के द्वारा अपने अस्तित्व को परिष्कृत और शुद्ध कर सकते हैं। सभी तत्वों को शुद्ध कर सकते हैं। ध्यान निर्गुण स्वरूप का जो किया जाता है रूप का, वो आज्ञा चक्र पे किया जाता है। निर्गुण का आज्ञा चक्र पर,
और सगुण का हृदय चक्र पर। सगुण स्वरूप, साकार स्वरूप, रूप का साकार रूप, रूप का निर्गुण रूप आज्ञा चक्र, सगुण रूप हृदय चक्र पर श्रेष्ठतम ध्यान। अब आप में से योग के छात्र हैं, होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट के छात्र हैं और साइकोलॉजी के छात्र हैं, सब जानते हैं अच्छी तरह से, छात्र छात्राएं सभी हैं कि ये चक्र शरीर में कहीं स्थित नहीं है। ये चक्र कहाँ है? सूक्ष्म है। इन चक्रों को, कुंडलिनी को एनाटॉमिकली कहीं नहीं देखा जाता, कहीं नहीं देखा जाता। जब मैंने एनाटॉमी पढ़ी और एनाटॉमी में डिसेक्शन किया मैंने, 66-67 की बात है, तो उस समय गुरुदेव से बौद्धिक रूप से जुड़ा था, बौद्धिक रूप से अखंड ज्योति पढ़ता था, एनालिसिस करता था, जाके मैं बहस करता था। हर 2 या 3 महीने में मथुरा पहुंच जाता था और मैं अखंड ज्योति के लेखों में बहस करता था। तो गुरुदेव से पूछा मैंने, गुरुदेव हमने डिसेक्शन किया पर हमें तो कहीं नहीं मिला, सेक्रोस्पाइनल प्लेक्सस, सेक्रोमेडुलर प्लेक्सस नहीं मिला हमको ब्रेक, यहाँ का प्लेक्सस ये भी नहीं मिला, सर्वाइकल प्लेक्सस भी नहीं मिला, हृदय चक्र भी नहीं मिला। ये कहाँ होते हैं, चक्र कहाँ होते हैं? तो गुरुदेव ने कहा बेटा वो सूक्ष्म होते हैं, वर्ल्स के रूप में, तरंगों के रूप में जीवित व्यक्ति के अंदर वो सारे के सारे मौजूद होते हैं। तुम तो करते हो मृत आदमी का डिसेक्शन, हम तो कोप्स का डिसेक्शन करते थे, डेड बॉडी उठाते थे, टैंक में से निकाल के लाते थे, टेबल पर रख लेते थे और काटते थे, देखते थे। तो हमें तो कहीं चक्र नहीं मिला। तो गुरुदेव ने कहा बेटा चक्र वहां थोड़ी मिलेगा, चक्र तो जीवित व्यक्ति के ऑरा में होता है, जीवित व्यक्ति के नर्व प्लेक्सस के आभा मंडल में होता है। हाँ, हम संकेत कर सकते हैं कि ये हमारे सर्वाइकल प्लेक्सस के आसपास विशुद्धि चक्र है, ये यहां से हम अपने विज्ञान में कोश को जगा सकते हैं। हाँ, हमारे कार्डिक प्लेक्सस के पास जहां वेगस नर्व जाकर के अपने स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के ढेर सारे गुच्छक बनाती, नाड़ी गुच्छक बनाती है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, वेगस सब आकर बनाती हैं। ये क्या है? ये कार्डिक प्लेक्सस है। ये क्या है? ये है कौन सा चक्र? अनाहत चक्र। तो ये हम कल्पना कर सकते हैं, संकेत कर सकते हैं। बीज यंत्रों की ध्वनि, बीज मंत्रों की ध्वनि आदि के द्वारा भी, ध्यान की सूक्ष्मता के द्वारा भी पता लग सकता है कि कहां कहां पर कौन कौन से चक्र स्थित हैं, किस किस का कौन सा चक्र एलिवेटेड है, कौन कौन सा चक्र जागृत है। जब हम हृदय चक्र का ध्यान करते हैं, जब हम हृदय चक्र का ध्यान करते हैं तो फिजियोलॉजिकल स्टेट वाला हृदय नहीं है ये। आप किसी भी बाईपास कराने वाले से पूछ लीजिए कि भाई साहब आपने कोई चक्र देखा वहां पे? हमें तो नहीं मिला, हमें तो आर्टरीज मिली। आर्टरीज को तोड़ ताड़ के हमने जोड़ दिया और जो क्लॉट था उसको हमने निकाल दिया, और सेफेनस वेन यहाँ थी पैर की, उसको हमने निकाल करके, काट करके, यहाँ ला के जोड़ करके हमने एनास्टोमोसिस कर दी, एक नई आर्टरी बना दी। तो फिजियोलॉजिकल स्टेट वाला हृदय नहीं, पंपिंग हार्ट नहीं। मेरुदंड मार्ग पर ही चक्र स्थित हैं, जहां पर सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला का समन्वय होता है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और स्पाइनल कॉर्ड, इन तीनों का जो समन्वय होता है वही जीवात्मा का स्थान है। हृदय के स्थान पर ही जीवात्मा स्थित है। जो योग शास्त्री जो कहते हैं कि जीवात्मा कहां है? हृदय चक्र के स्थान पर, यहां पर। जब जरा नजरें झुकाई देख ली तस्वीरें यार। कहां है भगवान? जब जरा नजरें झुकाई देख ली तस्वीरें यार, भगवान यहां उपस्थित है। श्री अरविंद ने कहा है ये चैत्य पुरुष है। महर्षि अरविंद ने इसको साइकिक बीइंग कहा है। साइकिक बीइंग, इस साइक से नहीं जोड़ा है उन्होंने। साइकिक बीइंग का स्थान कौन सा है? ये कार्डियक प्लेक्सस, अनाहत चक्र, चैत्य पुरुष यहां होता है। यहां चेतना के सभी आयाम, सभी सूत्र यहां से जुड़ते हैं और नियंत्रित किए जा सकते हैं। चेतना के सभी डायमेंशंस यहां से जुड़ते हैं और यहीं से नियंत्रित किए जाते हैं। एक तरह से कहा जाए तो जंक्शन है, जंक्शन। कभी मुगलसराय जंक्शन का नाम सुना है? कभी इटारसी जंक्शन का नाम सुना है? ये कौन सी जंक्शन है? कई जगह से ट्रेनें आती हैं, 4-5 दिशाओं में जाती हैं। ये जंक्शन वो हैं जहां से कि कई तरह के मार्गदर्शक सूत्र आते हैं और ऐसे चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। हमारे शरीर का जंक्शन ये है।
यहां से सारे के सारे सूत्र नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं और हमारे भाव संस्थान से होकर के हमारे मन संस्थान को जाते हैं। यदि हम इसकी इस जंक्शन को पकड़ लें, यदि हम इस सूत्र को, इसकी बागडोर पकड़ लें, तो हम शरीर मन को ठीक कर सकते हैं। शरीर मन को ठीक कर सकते हैं। इसकी बागडोर हमारे हाथ में होनी चाहिए। यह जीव सत्ता का केंद्रीय स्थान है, सेंट्रल पॉइंट। महत्वपूर्ण होते हुए भी अन्य स्थान इतने महत्वपूर्ण केंद्र नहीं बन पाए जितना कि हृदय स्थल बना। महत्वपूर्ण होते हुए भी मन महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क महत्वपूर्ण है, गला महत्वपूर्ण है, हमारा सैक्रोकॉक्सिजल प्लेक्सस जो मूलाधार है वो भी महत्वपूर्ण है, पर वो इतने महत्वपूर्ण नहीं बन पाए जितना महत्वपूर्ण ये केंद्र बना। क्यों? इसकी विशिष्टता के कारण। और यहीं पर हमको रूप का ध्यान करना है। यहां जीवात्मा परमात्मा से जुड़ती है, जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है इस स्थान पर। कभी कभी हम अखंड ज्योति में बताते हैं कि ध्यान हृदय चक्र का करिए, कभी सहस्त्रार का चक्र का बताते हैं कारण शरीर के रूप में, कि जीवात्मा परमात्मा के मिलन का केंद्र सहस्त्रार चक्र, जीवात्मा परमात्मा के मिलन का चक्र हृदय चक्र। कभी ये बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको माने, सहस्त्रार को माने। सहस्त्रार कहाँ होता है? ब्रह्मरंध्र मार्ग पर। दोनों लोब, सेरेब्रल लोब गए और यहां हमारा सहस्त्रार चक्र है। यहां से कई नाड़ियां जाती हैं नीचे, जो जाकर के सीधे कार्डियक प्लेक्सस से जाके जुड़ती हैं। इसलिए ये एक प्रकार का समन्वित केंद्र है। सहस्त्रार और अनाहत चक्र दोनों मिलकर के एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं। सहस्त्रार और हृदय चक्र दोनों मिलकर के महत्वपूर्ण केंद्र। प्रवेश द्वार अनाहत केंद्र होता है, प्रवेश द्वार अनाहत केंद्र होता है, मतलब हृदय चक्र होता है। जीवात्मा का सूत्र इसी चैत्य पुरुष के स्थान पर जुड़ता है। जीवात्मा का सूत्र इसी चैत्य पुरुष के स्थान पर जुड़ता है। यहीं से हम महाकारण में प्रवेश करते हैं। कारण से महाकारण में प्रवेश। महाकारण उस परम सत्ता का स्थान, परम पिता परमात्मा, सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्थान। सहस्त्रार पर हम कुंडलिनी में प्रवेश करते हैं। सहस्त्रार मार्ग पर हम कुंडली में प्रवेश करते हैं। यहां भी हम महाकारण में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों में एक प्रकार से पारस्परिक संबंध है। सहस्त्रार और हृदय चक्र दोनों में पारस्परिक संबंध है। हृदय चक्र में जीवात्मा को संपूर्ण रूप से जानकर, हृदय चक्र में जीवात्मा को संपूर्ण रूप से जानकर उससे घुले मिले परमात्मा को हम साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। जीवात्मा को प्रत्यक्ष रूप में जानकर उससे घुले मिले परमात्मा का हम प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। सहस्त्रार चक्र में थोड़ी सी ज्यादा पेचीदगियां हैं। कुंडलिनी चक्रों के ऊर्ध्वगमन, षट चक्र भेदन, शिव शक्ति मिलन का हम अनुभव करते हैं। सहस्त्रार चक्र पे हम चक्रों के ऊर्ध्वगमन, षट चक्र भेदन और शिव शक्ति जागरण, इनके मिलन का अनुभव करते हैं। यदि हमें परमात्मा तत्व की अनुभूति करनी है तो हम हृदय चक्र के माध्यम से सहस्त्रार में जाएं। यदि हमें परमात्मा तत्व की अनुभूति करनी है तो हृदय चक्र के माध्यम से सहस्त्रार की यात्रा करें। हृदय चक्र के माध्यम से सहस्त्रार यात्रा, सहस्त्रार की ओर। आज्ञा चक्र मानवीय अस्तित्व से नीचे का है। मानवीय अस्तित्व से नीचे का मतलब जीवात्मा परमात्मा के मिलन से नीचे का है, केवल द्वार है। हृदय चक्र से हम भगवान के स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। हृदय चक्र से हम अग्नि रूप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जीवात्मा हमारी जीवात्मा आत्मा और प्रकृति का मिला हुआ रूप है। जीव आत्मा, आत्मा धन प्रकृति, इसका मिला हुआ रूप है। त्रैगुण्यमय प्रकृति हमारे अंदर जो है
उसी के अनुरूप हमारे जीवात्मा का गुण धर्म होते हैं। थोड़ा हम ध्यान करते हैं तो जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। पहले हम जब ध्यान चालू करते हैं तो पहले हमें जीवात्मा का साक्षात्कार होता है, हम कौन हैं, वेदांत का स्वरूप, हम कौन हैं। फिर आत्मा का शुद्ध तम स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है, मोस्ट प्योरिफाइड फॉर्म हमको दिखाई पड़ता है। फिर यही आत्मा हमारी ब्रह्म है, ये मान करके हम हृदय चक्र में प्रवेश करते हैं। हृदय चक्र में जब परमात्मा का ध्यान करते हैं किसी भी रूप में, फिर यही आत्मा हमारी ब्रह्म है यह मानकर जब हम हृदय चक्र में परमात्मा का ध्यान करते हैं किसी भी रूप में, ज्योति रूप में, गायत्री रूप में, प्रकाश रूप में, तो इससे एक घटना घटित होती है। इससे एक घटना घटित होती है, हमारा अस्तित्व, आध्यात्मिक अस्तित्व एकजुट होना चालू हो जाता है। स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस सब्लिमेट हो जाता है, एकजुट हो जाता है। पहले तो मिल जाता है, उसके बाद एलिवेट होने लगता है। इस प्रक्रिया की अनुभूति, एकजुट होने की अनुभूति चैत्य पुरुष का जागरण है। चैत्य पुरुष का जागरण है। हम अभी तक अपने शरीर में घुले प्राण, प्राण में घुले मन, मन में घुले जीवात्मा के कारण मन को कभी चक्रों के माध्यम से जगा ही नहीं पाए। शरीर में घुले प्राण, प्राण में घुले मन, मन में घुले जीवात्मा के कारण अपने चक्रों को जगा ही नहीं पाए कभी। यह अनुभूति हृदय चक्र पर होती है। मतलब चक्रों के माध्यम से ध्यान की तुलना में हृदय चक्र पर रूप का ध्यान श्रेष्ठ है। कहने का मतलब ये कि चक्रों के ध्यान की तुलना में, चक्रों पर एलिवेट होते होते, चक्र भेदन करते करते, षट चक्र भेदन करते करते ऊपर जाने की प्रक्रिया के बजाय यदि हम रूप का ध्यान हृदय चक्र पे कर लें तो वहां शुद्ध मैं की अनुभूति होने लगती है। मैं का सात्विक रूप, साइकिक बीइंग हमें दर्शन देने लगता है और यही चेतना के अवयवों को नियंत्रित करता है। All the part and particles of the consciousness are being controlled by this Chaitya Purush, psychic being. अब ध्यान करें तो कैसे करें? कई लोग मन में आता है ध्यान करें तो कैसे करें, किसका करें? हम रूप के माध्यम से ध्यान करें, सगुण रूप ईश्वर का, विष्णु का ध्यान करें, श्री कृष्ण का ध्यान करें, श्री राम का ध्यान करें, काली का ध्यान करें, दुर्गा का ध्यान करें। ब्रह्मचर्य चले जाइए, 24 गायत्री हैं, 24 गायत्री में से किसी का भी ध्यान कर लीजिए। जो भी रूप हमें प्रिय लगता हो भगवान का, उसका ध्यान करके देखें। सभी रूपों का सार, परमात्मा का सार गायत्री है। सभी रूपों का, सभी तरह के रूपों का सार, परमात्मा के रूपों का सार गायत्री है। परम सात्विक ध्यान है गायत्री का ध्यान। पूज्य गुरुदेव ने, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूं क्योंकि मुझे एक बड़ा विषय कवर करना है, फिर ध्यान कराना भी है। तो तुम्हारी स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए अगर नोट करना हो कि तुम बिंदु के रूप में ही सही, करता मत लिखो, करते हैं, करता है, ऐसे लिखने, बिंदु रूप में लिखने की कोशिश किया करो। गायत्री परम सात्विक भाव है, उसी का ध्यान करें। पूज्य गुरुदेव ने पंचमुखी, एकमुखी, हंसवाहिनी बताई है गायत्री। या तो पंचमुखी बताई है, पंचकोश के प्रतीक, सावित्री के प्रतीक, या फिर एकमुखी बताई है, हंसवाहिनी। और कभी ब्रह्मा की मां बताई है, कभी ब्रह्मा की पत्नी बताई है। बड़ा भ्रम होता है, ब्रह्मा की मां भी है, मतलब ब्रह्मा उन्हीं से जन्मे, वेद माता, वेदों का जन्म उनसे हुआ, माता ने पुत्र को जन्म दिया ब्रह्मा को, तब ब्रह्मा के मुंह से निकले वेद और तब जाके वेद मंत्र बना गायत्री मंत्र। ठीक है ना, ये जानते हैं ना हम लोग। तो कभी मां कहा गया है और कहीं कहा गया है कि ये ब्रह्मा की पत्नी भी है। तो ये मानवीय संबंध नहीं है, ये मां और पत्नी के संबंध मानवीय नहीं है।
ब्रह्मा की सृजन की शक्ति और साहचर्य, सृजन की शक्ति मां के रूप में, साहचर्य पत्नी के रूप में, कि जरूरत पूरा करने का काम गायत्री करती है। ये कोई लौकिक संबंध नहीं है कि साहब ब्रह्मा जी नाम के कोई पुरुष थे, उनकी एक पत्नी थी गायत्री, नहीं, ऐसा नहीं। गायत्री जो है प्रतीक रूप में है, चिद शक्ति से ही मां के रूप में विद्यमान है, वो चिद शक्ति से मां के रूप में विद्यमान है। कभी कभी जो भ्रम आ जाए मन में कि किस रूप में मौजूद है, ब्रह्मा की दो पत्नी, एक गायत्री एक सावित्री, आखिर सावित्री कौन होती है, गायत्री कौन होती है, स्पष्टीकरण हो जाएगा पूरा। पुराणों में सभी कुछ अलंकार रूप में दिया गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने भागवत, सप्तशती, इन सब के माध्यम से 4 आयाम बताए हैं रूपों के। पहला आयाम है कथा लक्ष्य, कथा लक्ष्य। दूसरा आयाम है मंत्र लक्ष्य। तीसरा आयाम है कुंडलिनी उत्थापन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, चेतना का जागरण। चौथा आयाम है अंतर लक्ष्य। एक तो बहिर्लक्ष्य हो गया, एक अंतर लक्ष्य है ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। ये 4 आयाम बताए हैं परम पूज्य गुरुदेव ने, गायत्री महाविज्ञान में पढ़ लेना। कथा लक्ष्य, इसके माध्यम से हमें स्वरूप का पता चलता है, ये रूप क्या है, आखिर ये विलक्षण रूप है क्या, स्वरूप का पता चलता है। मंत्र लक्ष्य में मंत्र की तरह प्रत्येक श्लोक का प्रयोग किया जाता है। मंत्र लक्ष्य में प्रत्येक श्लोक का प्रयोग मंत्र की तरह किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का एक एक श्लोक मंत्र के रूप में है। मंत्र के रूप में यदि आप उसका उपयोग करें तो उसमें संपुट लगा करके उसका श्लोक का उपयोग मंत्र की तरह से किया जाता है। हमारी एक बच्ची है जो यहाँ बैठी होगी शायद, वो दुर्गा सप्तशती पर रिसर्च कर रही है पूरी की पूरी, और दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ जो है उसकी रिसर्च के माध्यम से हम हो सकता है कि बहुत नए आयाम खोलने में समर्थ हों और सबके लिए उपयोगी हो। कई तरह के मानसिक संतापों, दुखों का निपटाने में दुर्गा सप्तशती और गायत्री का युग्म बहुत ज्यादा मदद करता है। गायत्री प्रार्थना भी भाव भरे, मंत्र भी विविध रूपों में, गायत्री मंत्र की प्रार्थना कई रूपों में है, भाव भरी प्रार्थना विविध रूपों में। गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न, ओम धियो यो न प्रचोदयात्, ओम, हर 3 के पहले ओम लगाना। फिर रिवर्स भी तया, आप ऐसे यहां त से चालू करते हैं प्रचोदयात् से, तो रिवर्स का भी अलग एक लाभ बताया गया है। तीनों चरणों के संपुट बीच बीच में, यह केवल मंत्रवेत्ता ही समझ सकता है, ये मंत्र लक्ष्य। तीसरा आयाम है चेतना का जागरण, कुंडलिनी उत्थापन। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र बताए गए हैं, उनके द्वारा 3 ग्रंथियों का भेदन, 3 ग्रंथियों का भेदन, ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, तीनों ग्रंथियों का भेदन, इसके माध्यम से कुंडलिनी जागरण। और भागवत में धुंधकारी की कथा आती है कि 7 दिन में एक एक करके गांठ खुलती चली गई, सप्त चक्र भेदन। ये 7 दिन की क्यों होती भागवत? एक एक दिन में एक एक चक्र खुलता चला जाता है, परंतु आज तो चक्र कहां खुलते हैं, आज तो मनोरंजन होता है। भागवत में मनोरंजन होता है, चक्र तो खुलते ही नहीं किसी के, जो सुना रहे हैं उनके चक्र नहीं खुले तो दूसरों के चक्र खुलेंगे। परीक्षित के साथ सुखदेव जी का निराला प्रयोग है, बहुत ही निराला प्रयोग। मोक्ष की भाव दशा में कोई सुखदेव ही ला सकता है परीक्षित को, मोक्ष की भाव दशा में लाने के लिए 7 दिन का प्रयोग किया गया था, और वो कोई सुखदेव ही ला सकता है। काश इन कथावाचकों में कोई सुखदेव होता। चौथा लक्ष्य है अंतर लक्ष्य, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। अभी जो चारों चीजें मैंने बताई हैं, चारों बातें हृदय चक्र पर घटित हो सकती हैं अगर हम चाहें तो, गायत्री के ध्यान के माध्यम से। गायत्री महाशक्ति के ध्यान के माध्यम से ओंकार का जप करते करते चारों बातें हृदय चक्र पर घटित हो सकती हैं। तीनों चक्र हमारे जाग सकते हैं, 7 चक्रों का भेदन हो सकता है केवल एक ही चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से।
हठयोग प्रदीपिका में योग वाले छात्र छात्रा जानते हैं, ध्यान में 3 बातें बताई गई हैं। मध्य मार्ग में चेतना का गमन, पहली बात। दूसरी, बिंदु का दृढ़ीकरण, दूसरी बात। लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा जटिल हो जाएगा। तीसरा है दृढ़ ध्यान। जो मध्य मार्ग में चेतना का गमन है, हमारा प्राण इड़ा पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना से बहकर ऊर्ध्वगामी होने लगता है। प्राण जब ऊर्ध्वगामी होगा तभी स्थिर होगा। फिर बिंदु का दृढ़ीकरण, जीवन ऊर्जा का स्थिर दृढ़ीकरण। बार बार कामुकता अस्थिर बिंदु के कारण ही होती है। बिंदु अर्थात वीर, अर्थात प्राण। प्राण स्थिर जब चेतना स्थिर। प्राण की स्थिरता ऐसी है जैसे साक्षी भाव से मध्य में खड़े होना और तटस्थ भाव से खड़े होना। बिंदु स्थिर तो ध्यान स्थिर, चंचलता भी एकाग्र हो जाती है। और तीसरा है दृढ़ ध्यान। ध्यान का प्रयोग करते करते प्राण स्थिर होगा। ध्यान का अभ्यास करते करते ध्यान जब दृढ़ होगा तो प्राण स्थिर होगा और सुषुम्ना से बहने लगेगा। प्राण अभी कहां से बह रहा है? शरीर के अंग प्रत्यंग से बह रहा है। फिर सुषुम्ना से बहने लगेगा। सुषुम्ना से बहेगा तो ऊर्ध्वगमन होगा, ऊर्ध्वगमन होगा तो सारे शरीर के अंग प्रत्यंग को हमें एक प्रकार से जागृत कर देगा। हम भाव भरे मन से ध्यान करें भगवती के परम रूप का, मां भगवती के परम रूप का, मां गायत्री के परम रूप का। हृदय हमारी भावनाओं का केंद्र है। ध्यान में हम उन भावनाओं को एकजुट करते हैं। जिस हंस पर जगदंबा को बिठाया जाता है वह हमारी जीवात्मा है जो हंस रूप में बैठी है। गायत्री माता के सामने ध्यान हंस रखा हुआ है ना, सामने देखें तो हंस रखा हुआ है। ये जो हंस है ये कौन सा है? ये हंस रूप में बैठी हुई जीवात्मा है। और इसके लिए कबीरदास जी ने किया है, उड़ गया हंस अकेला रे। उड़ गया, जीवात्मा चले गया अकेला, कोई साथी नहीं गया। पति अकेला चला गया, पत्नी साथ नहीं गई, पत्नी अकेली चली गई, पति साथ नहीं गया, मित्र कोई साथ नहीं गए, चमचागिरी करने वाले कोई साथ नहीं गए, दोस्त कोई साथ नहीं गए, केवल अकेला जीव उड़ गया हंस अकेला रे। कबीर जो कहते हैं परिष्कृत निर्मल स्थिति जीवात्मा की बात करते हैं। यदि हम हंस रूप में स्थित नहीं हो पाए तो हम भगवती का अनुभव करते करते हंस रूप हो जाएंगे। 2 बातें, या तो हंस रूप का ध्यान कर लें कि हम हंस बन जाएं। मान लो हंस रूप नहीं बन पाए तो हम क्या करें? हम भगवती का ध्यान करते करते हंस रूप बन जाए। हंस रूप में नहीं स्थित हो पाए तो उल्टा कर ले, मां भगवती का अनुभव करते करते। हंस वाहिनी गायत्री मां को प्रकाश पुंज के रूप में अपने अंदर स्थित माने। हंस वाहिनी गायत्री मां को प्रकाश पुंज के रूप में अपने अंदर स्थित माने और हमेशा ध्यान प्रकाश का करें। आपने देखा होगा, कभी अंधेरे का ध्यान कराया हमने? कभी अंधेरे में ध्यान जरूर कराया पर अंधेरे का ध्यान नहीं कराया है ना। अंधेरे में इसलिए कराया कि ताकि अनुभूति हो सके। देवम भूत्वा देवो यजेत, प्रकाश का ध्यान करते करते आप भी प्रकाश में हो जाते हैं। अग्नि तत्व की वृद्धि हमें ध्यान में शीघ्र उपलब्धि दिलाती है। तपश्चर्या में हम अग्नि पैदा करते हैं। जितने भी तप हैं उनमें हम अग्नि पैदा करते हैं। जप, तप, ध्यान द्वारा भी हम अग्नि पैदा करते हैं। अब ये हमें जानना है कि हम कितनी आग सहन कर सकते हैं। हम कितनी आग सहन कर सकते हैं, हमारी सहनशीलता कितनी है। ज्यादा हो गई तो जल के खाक हो जाओगे, सारा शरीर निचुड़ जाएगा, बिल्कुल पूरा शरीर जो है उससे गंध आने लगेगी, दुर्गंध आने लगेगी, क्योंकि आपको खुद नहीं मालूम कि आपकी आग सहने की सामर्थ्य कितनी है। परम पूज्य गुरुदेव ने सावित्री महाविद्या का प्रयोग किया। कुछ बच्चों ने मुझसे ही प्रश्न किया अकेले में कि सावित्री महाविद्या क्या है, हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 75वें वर्ष में जाके प्रयोग किया, प्रौढ़ावस्था में जाके किया। सीधा आग से नहीं खेला जाता। अध्यात्म में कक्षा के भेद हैं अलग अलग। हम तो साहब जन्म ले लिया, अब हम सीधे पीएचडी करेंगे। ये पीएचडी करने के पहले थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद पात्रता लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न भेद हैं अध्यात्म में।
जिस साधना में अग्नि की ऊर्जा अधिकतम, वह उतना ही उच्च स्तरीय प्रयोग है। अध्यात्म में उच्च स्तरीय प्रयोग की परिभाषा एक ही है, जिस साधना में अग्नि का जितना ज्यादा प्रयोग होता है वो साधना उतनी ही उच्चतम है। हृदय चक्र में रूप की साधना सौम्य भी है, ऊर्जावर्धक भी है। हृदय चक्र में रूप की साधना सौम्य भी है, ऊर्जावर्धक भी है। यदि हम भावना से गायत्री का ध्यान करेंगे, मनी मन गायत्री का जप करेंगे, यदि हम भावना से गायत्री का ध्यान करेंगे, मनी मन गायत्री मंत्र का जप करेंगे, धीरे धीरे छवि बस जाएगी, भावों के रूप में प्रतिष्ठा हो जाएगी, फिर ये मूर्ति हमसे बात करने लगेगी। भावों की प्रतिष्ठा होते ही मूर्ति हमसे बात करने लगेगी। गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान पुस्तक जो संयुक्त अंक है, तीनों अंक जो संयुक्त हैं, इसमें पेज 106 पे माता से वार्तालाप करने की साधना दी है। माता से वार्तालाप करने की साधना, मौका लगे एग्जाम हो जाए उसके बाद पढ़ना है इसको। माता से वार्तालाप करने की साधना। माता से वार्तालाप कैसे करें? गायत्री माँ से वार्तालाप कर सकते हैं क्या? ये उसमें दिया हुआ पूरा। और ये समझ में आ गया तो फिर ये मान लीजिए कि आप हर किसी से वार्तालाप कर सकते हैं। जीवात्मा का शुद्ध रूप परमात्मा है, पेज नंबर 106 संयुक्तांक गायत्री महाविज्ञान। जीवात्मा का शुद्ध रूप परमात्मा है। यहां से चेतना की उच्च कक्षा के स्रोत जो हमारे हैं से उभरकर जो संवाद हमें मिलेंगे वे हमारे ध्यान को पक्का ही करेंगे, निरर्थक बातें नहीं आएंगी। फिर परमात्मा, जीवात्मा का शुद्ध रूप परमात्मा, यहां से मिलन हुआ, यहां से चेतना की उच्च कक्षा के स्रोतों से उभरकर जो संवाद हमें मिलेंगे वे हमारे ध्यान को पक्का ही करेंगे, निरर्थक बातें नहीं पैदा करेंगे। रूप के ध्यान के द्वारा यदि हम किसी व्यक्ति के रूप का ध्यान करें तो हम उस व्यक्ति के भावों को बदल सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे बैर रखता है, कोई व्यक्ति आपसे दुश्मनी रखता है, कोई व्यक्ति आपको लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत अनंत संभावनाएं हैं, परंतु हम इस व्यक्ति को बदल सकते हैं। कैसे? उस व्यक्ति के रूप का ध्यान प्रगाढ़तम स्थिति में लाके करके। अग्नि जागृत हो जाती है और अग्नि जागृत होकर के अग्नि के स्फुल्लिंग जाते हैं, स्फुल्लिंग जा जाके ऑरा को मारते हैं, अच्छी तरह से प्रभावित करते हैं और उस व्यक्ति के भाव बदल जाते हैं। गुरुदेव ने एक और बात बताई है, दर्पण घृत तेल के माध्यम से छाया पुरुष की साधना बताई है। दर्पण में उस व्यक्ति की छाया का दर्शन, घृत में उस व्यक्ति की छाया का दर्शन, तेल में छाया का दर्शन। छाया पुरुष की साधना गुरुदेव ने बताई है। छाया पुरुष की साधना, ये छाया पुरुष की साधना जो गुरुदेव ने बताई है, ये है पेज 335 पर, पेज 335 पर। परंतु ये जो छाया पुरुष की साधना है ये संहारक भी हो सकती है, इसलिए गुरुदेव ने अधूरी बताई है। गुरुदेव ने छोड़ दिया उसको एक जगह जाके, नहीं तो गुरुदेव चाहते तो पूरे पूरे सूत्र देते। उन्होंने कहा है कि छाया पुरुष की साधना से तुम एक अलग नया पुरुष पैदा कर लोगे। छाया पुरुष की साधना मतलब छाया पैदा कर लेना, अपना एक युग्म पैदा कर लेना। अब मेरी इच्छा होती है कभी कभी कि छाया पुरुष की साधना सीख लूं, तो गुरुदेव अधूरी लिख गए। तो क्या है कि एक व्यक्ति तो घूमता रहे सारे क्षेत्रों में, एक व्यक्ति यूनिवर्सिटी देखता रहे, कम से कम दो व्यक्ति पैदा हो जाएंगे। हो सकता है कि धीरे धीरे साधना की गहराइयों में जाते जाते गुरुदेव मार्गदर्शन दे दें। शिव के बाल से, शिव ने बाल तोड़ा गुस्से में आकर के और एक बाल फेंका धरती पे, वीरभद्र पैदा हो गया, है ना। छाया पुरुष इसी तरह से पैदा होता है। क्रोध से पैदा होगा तो क्रोधी वीरभद्र होगा, और शांति से पैदा होगा तो सौम्य वीरभद्र पैदा होगा। क्रोध से पैदा होगा तो क्रोधी वीरभद्र होगा, सौम्य शांति से प्राप्त पैदा होगा तो शांत सौम्य वीरभद्र होगा। हमारा ध्यान तो ठीक है, पर हमारा भाव क्या है? मां और शिशु का भाव होना चाहिए। जगदम्बा हमारा मां रूप है, योगक्षेम का वहन करेगी, यह भाव हमारा होना चाहिए। भावों का बड़ा गहरा महत्व है हृदय चक्र में। मस्तिष्क की बात होती तो मैं बोल देता कि चलो विचारों का बहुत गहरा महत्व, भावों का गहरा महत्व हृदय चक्र में। यहां एकाग्रता नहीं, यहां तन्मयता जरूरी है। और जब हम तन्मय होकर किसी व्यक्ति के रूप का ध्यान करते हैं तो उस व्यक्ति के भावों को बदलने लगते हैं क्रमशः। अगले दिनों किसी छात्र छात्रा से
एक रिसर्च कराने का मन है कि क्या वो अपना ध्यान इस सीमा तक कर सकते हैं, क्या 5-10 व्यक्तियों को बिठा करके ध्यान करके लोगों के विचारों को बदलने की प्रक्रिया कर सकते हैं। प्रयोग करके देखेंगे। यदि हमारी ध्यान साधना प्रगाढ़ है, सिद्ध है और उसके प्रयोग सफल हैं, ये 3 चरण बताए हैं, एक तो प्रगाढ़ता, एक सिद्धि, एक प्रयोग। ध्यान साधना के 3 प्रयोग। तो हम पूज्यवर ने बताया कि कोई व्यक्ति आए, एक क्षण उसको देखो और उसे हम परम शांति का अनुदान दे रहे हैं। भावना ये करो, उसे हम परम शांति का अनुदान दे रहे हैं, उसे हृदय में अनुभव करो। उस व्यक्ति के अंदर, सामने वाले व्यक्ति के अंदर चमत्कारी परिवर्तन तुम नोटिस करोगे, गहरी शांति, स्थिरता का अनुभव होगा। ये लोकोपकारी साधना है, लोकोपकारी साधना है। किसी व्यक्ति को शांत बना देना गुस्से से। बुद्ध ने कितनों को शांत बना दिया, बुद्ध ने कितने अंगुली मालों को बदल दिया, कितने गुस्से वालों को ठीक कर दिया, अपने केवल अपनी शांति के अनुदान के द्वारा। ये काम हर कोई कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। मीरा, सूर्य, चैतन्य सभी ने यही ध्यान करके स्वयं को सिद्ध किया, हृदय चक्र में ध्यान करके स्वयं को सिद्ध किया। मीरा का गिरधर गोपाल कहीं नहीं था, हृदय से पैदा हुआ था। सूरदास का डंडा लेकर के श्री कृष्ण चलते थे, कहां से पैदा हुए थे? यहां से पैदा हुए थे। श्री कृष्ण यहां से पैदा हुए थे। जीव गोस्वामी के बारे में कहा जाता है, जीव गोस्वामी, कोई बता सकता है इनके शिष्य कौन हुए? जीव गोस्वामी। दो तीन बार उदाहरण दे चुका हूं मैं तो इसके कई बार। जीव गोस्वामी के शिष्य दो भाइयों के रूप में पैदा हुए थे। हिंट, 2 भाई थे। अगली बार बताना। चलो, तो प्रश्न है, इसको तुम सोच के रखना। जीव गोस्वामी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, खाना भी नहीं बनाते थे, राधा रानी स्वयं आके खाना बना जाते थे। उस दृश्य को लोगों ने देखा है कि कोई आकर के खाना बना गया, खाना बन रहा है, सब देख रहे हैं। उन्होंने आह्लादिनी शक्ति, कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति का ध्यान किया, जगदम्बा का ध्यान किया, जगदम्बा रूप में। मंदिर आते जाते नहीं देखा उन्होंने, पर देखा खाना बना रखा है। उनसे पूछा वो ये किस मंदिर में किस देवी का ध्यान करते हैं? तो उन्होंने कहा इस मंदिर का ध्यान करते हैं। वो व्यक्ति हमारे, वो मंदिर हमारे अंदर है। तुकाराम, मीरा कृष्ण के साथ हृदय रूपी मंदिर में विलीन हो गए। तुकाराम, कृष्ण, मीरा कृष्ण के साथ हृदय मंदिर में विलीन हो गए, क्योंकि वहां भगवान की प्राण प्रतिष्ठा थी। भगवान यहां विराजमान है, यह अनुभूति होना और उसके साथ एकाकार होना, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है कि नहीं? भगवान हमारे अंदर है कि नहीं? रामकृष्ण की काली, वो कहते थे जो मां बाहर मंदिर में है वही मेरे अंदर है, जो मां बाहर मंदिर में है वही मेरे अंदर है। वो कहते थे जैसे मैं सांस लेता हूं वैसे मां भी सांस लेती है। उन्होंने नरेंद्र के हाथ रख करके बता दिया। नरेंद्र से कहा यहां हाथ रख, मूर्ति के यहां हाथ रखा, सांस चलने की आवाज आ रही थी, सांस चल रही थी मां की। हिप्नोटाइजेशन नहीं था, कोई हिप्नोसिस नहीं थी। काली को उन्होंने एक बार जनेऊ पहना दिया, रामकृष्ण परमहंस ने काली को एक बार जनेऊ पहना दिया। उस जमाने में जनेऊ मतलब यज्ञोपवीत पहना दिया तो लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, नारी को यज्ञोपवीत थोड़ी पहनाया जाता है, और वो भी मूर्ति को। हृदय बोला क्यों पहनाया मामा आपने? तो उन्होंने कहा कि अखंड सच्चिदानंद परमात्मा जगदम्बा तुझे औरत नजर आती है? ये अखंड सच्चिदानंद परमात्मा की सत्ता तुझे औरत नजर आती है? इसके कारण तो सभी का अस्तित्व है, इसी के कारण सभी का अस्तित्व है। उनके साथ भोजन किया, रामकृष्ण परमहंस ने काली के साथ भोजन किया। ये सारी चीजें बताती हैं कि अगर आप अपने हृदय क्षेत्र में मां की स्थापना कर लें, भाव विवल होकर उद्वेग में,
तो आप फिर अपने अंदर के भगवान से वार्तालाप करके अपने आप को उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। देवी अथर्व शीर्ष, अथर्ववेद की सूक्ति का नाम है, अथर्ववेद की सूक्ति देवी अथर्व शीर्ष। उसमें लिखा है यस्या परतरम नास्ति, यस्या परतरम नास्ति शेषा दुर्गा प्रतीतिता, यस्या परतरम नास्ति शेषा दुर्गा प्रतीतिता। जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं, उससे बढ़कर दुर्गा भगवती, उसी को हम हृदय में प्रतिष्ठित करें, स्थापित करें, उसी को हम हृदय में प्रतिष्ठित करें, स्थापित करें। आज का ध्यान शांत मन से करना, और कोशिश करोगे तो आज के ध्यान से खूब ऊर्जा मिलेगी, खूब शक्ति मिलेगी, और एक मन इतना एकाग्र होगा, परीक्षा की सारी चिंताएं भूल करके आगे क्या होने वाला है, क्या परिस्थितियां हैं, मन के चिंतन को टोटली भगवान में विलीन करके ध्यान करना। ये माला बीच में से निकाल दो, बीच वाले में से माला निकाल दो। मैं चाहता हूं कि ये जो गायत्री माता का बीच वाला स्वरूप है, आज बड़ा हम लोग लगा नहीं पाए स्वरूप, इस गायत्री माता का ध्यान करेंगे। दीपक जल रहा है सामने, लाइट ऑफ हो जाएगी तो अच्छा दिखने लगेगा। इस तरफ पूरा अंधकार कर रहा हूं मैं। दिखाई दे रही गायत्री माता दीपक के प्रकाश में? बस शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोदी में, शांत 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 चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोदी में। कमर सीधी, मन शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, शांत शांत शांत, शांत मन, शांत मन, जबरदस्ती अपने चेहरे पर दबाव न डालें। अपने मन को बिल्कुल हल्का, प्रशांत मन बिल्कुल मन को प्रशांत स्थिति में लाने की कोशिश करें। वासना के भाव शांत, तृष्णा के भाव शांत, अहंता के भाव शांत, शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोदी में, कमर सीधी। गायत्री तीर्थ, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, शांति कुंज, गायत्री कुंज की पावन भूमि, विश्वामित्र ऋषि की तपस्थली, शांति, शांति का कुंज, शांति कुंज। वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री की तपस्थली, गायत्री को सिद्ध किया जहां पर विश्वामित्र ऋषि ने, ऐसी तपस्थली शांति कुंज। स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य सविता, प्रसविता सविता, पोषण करने वाला देवता सविता, सविता,
सविता का प्रकाश हमारे रोम रोम पर, कण कण पर, अणु अणु पर। सविता का प्रकाश हमारे रोम रोम पर, कण कण पर, अणु अणु पर। हृदय चक्र के माध्यम से सविता की प्रकाश किरणों का प्रवेश। हृदय चक्र के माध्यम से सविता की प्रकाश किरणों का प्रवेश। गायत्री का देवता सविता। सविता हमारा आराध्य, सविता हमारा लक्ष्य, सविता हमारा इष्ट। हृदय स्थल पर, अनाहत चक्र पर, हृदय के चारों ओर छाए हुए एक जाले के ऊपर वेद माता गायत्री का ध्यान कीजिए। आदिशक्ति गायत्री, ब्रह्मवर्चस्व की आदिशक्ति गायत्री का चित्र है ये। ध्यान कीजिए। आद्य शक्ति, आद्या शक्ति, षष्ठी का जन्म देने वाली शक्ति, मां भगवती प्रतिमा का ध्यान कीजिए। प्रतिमा के अंग प्रत्यंगों को ध्यान से देखिए, मनोयोग पूर्वक। प्रतिमा के अंग प्रत्यंगों को मनोयोग पूर्वक देखिए। सौंदर्य को देखिए, विशेषताओं को देखिए, खूब बारीकी से देखिए। उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए। 1 मिनट देखिए, फिर आंखें बंद कर लीजिए, फिर आंखें खोल लीजिए, फिर 1 मिनट देखिए, फिर नेत्रों को बंद कर लीजिए। मन ही मन उन बारीकियों का, सुंदरताओं का, रूप का ध्यान कीजिए। शरीर अत्यंत सुंदर, रमणी वाला नहीं, कामिनी वाला नहीं, बल्कि शक्ति, देवी वाला स्वरूप। जो भी मन में कल्पनाएं हों सुंदरता की, उनको कल्पना शक्ति के द्वारा ध्यान के चित्र में आरोपित कीजिए। जो भी मन में कल्पनाएं हों सुंदरताओं की, उन सबको कल्पना शक्ति के द्वारा ध्यान में देखे गए इस चित्र में आरोपित कीजिए। मन ही मन ओम मंत्र का जप करिए। मन ही मन ओम मंत्र का जप करते रहिए। ओम ओम, ऐसे मन ही मन बोलते रहिए, इतना कि आपको सुनाई पड़े बस। आंखें खोलते रहिए, आंखें बंद करते रहिए। ज्योति रूप परमात्मा के पीछे मां गायत्री, मां गायत्री का शाश्वत सौंदर्यमान स्वरूप। हाँ, योग मात्र है कि बड़ा चित्र हमारे पास नहीं है। बड़ा चित्र होता तो और भी सुंदर लगता आपको। गायत्री का स्वरूप अत्यंत सुंदर, 16 वर्षीय नवयुवती का स्वरूप, अति सुंदर। सौंदर्य में छिपा है परमात्मा। ये सृष्टि के कण कण में सौंदर्य है। मां भी सुंदर है। मातृभाव, दिव्य नेत्रों से दर्शन करें, बार बार दर्शन करें। इस अभ्यास को धीरे धीरे करते हुए इस चित्र की मुखाकृति बदलेगी। हंसती, मुस्कुराती, नाराज होती भावभंगिमा दिखाई देगी। जब भी आपके मन में दुर्भावनाएं आएंगी तो यही मां, आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो आप पे नाराज भी होंगी, एक आंख दुलार की, एक आंख सुधार की, डांटेंगी भी और प्यार भी करेंगी। यही प्रतिमा स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में आपके सामने आ सकती है।
इसी का चित्र आप अपने घर में रख सकते हैं, कमरों में रख सकते हैं। अक्सर नेत्रों के सामने ये मां आएंगी और कभी ऐसा अवसर आ सकता है जिससे प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहा जा सके, जिसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहा जा सके। शुरू शुरू में ये साक्षात्कार धुंधला होता है, पर धीरे धीरे ध्यान सिद्ध होने से छवि अधिक स्पष्ट होने लगती है। जैसे जैसे फोकस होता चला जाता है, फोकस होना यानी ध्यान स्पष्ट होते चले जाना, जैसे फोकस हुआ वैसे ध्यान स्पष्ट होने लगता है और छवि स्पष्ट दिखाई देने लगती है। पहले दिव्य दर्शन केवल ध्यान क्षेत्र में ही होता है, बस जितना हिस्सा हम देख रहे हैं वहीं पर होता है उतनी देर। फिर 24 घंटे बना रहता है, प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगता है। मां भगवती, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, वेद माता, देव माता, विश्व माता, मां गायत्री, उनका सौंदर्य हमारे रोम रोम में, कण कण में, सब जगह समाया हुआ। सौंदर्य से तुम्हारे सुंदर जहान सारा, उन्हीं के सौंदर्य से हमारा सारा जहान सुंदर है। उस सौंदर्य की कल्पना कीजिए, अप्रतिम सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य, वह सौंदर्य जिसकी प्यास हमें वर्षों से थी, अरसे से थी, जन्मों जन्मांतरों से थी, वह सौंदर्य भावना कीजिए। परमात्मा सत्ता परिलक्षित होने लगेगी मां भगवती के रूप में। आप हंस रूप में विराजमान, हंस रूप में विराजमान साधक, साधक, हंस रूप साधक, वेद माता गायत्री, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, आप चाहें जिस रूप में चाहें आप ध्यान कर सकते हैं। मां के रूप में ध्यान सर्वश्रेष्ठ ध्यान। सारा शरीर ज्योतिमय, सौंदर्यमय, सच्चित आनंदमय, सारा अंतःकरण सच्चित आनंदमय, हमारे अस्तित्व के कण कण में सौंदर्य विद्यमान। हम चाहे कैसे भी हों, पर हमारे अंदर सौंदर्य परमात्मा का, सौंदर्य परमात्मा का, परमात्मा, मां भगवती, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, वेद माता, देव माता, विश्व माता, गायत्री, गायत्री महाशक्ति, प्राण विद्या, प्राण शक्ति की जन्मदात्री, हमारे अंग प्रत्यंग में प्राण शक्ति का विस्तार करने वाली। प्रार्थना कीजिए अंदर अंदर, हे मां हमें आपकी शक्ति दीजिए, आपका सौंदर्य दीजिए, आप ही हमारे रोम रोम में कण कण में समा जाएं, ऐसा कुछ भाव दीजिए। हम चारों तरफ सौंदर्य ही सुंदर देखें, हम कहीं कोई बुराई न देखें, हम केवल सौंदर्य देखें। रूप का ध्यान, रूप रूपी ध्यान, अग्नि का ध्यान, हमारे अंदर अग्नि ऑरा के रूप में, आभा मंडल के रूप में परिवर्तित, हमारे शरीर के कण कण से ऑरा फूट रहा है, आभा मंडल फूट रहा है। तेजस, 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 साधक तेजस्वी, भाव सत्ता में, भाव सत्ता में। हमारे साथ साथ बोलेंगे, ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय,
ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ें, पूरे शरीर पर लगाएं। भाव ये करें कि भगवान का सौंदर्य वाला स्वरूप हमारे अंदर रोम रोम में कण कण में विद्यमान है। हम अंदर बाहर तक प्रकाशवान होते चले जा रहे हैं। बैठे रहें, भावनाओं को बल देते रहें। छोटा सा गीत है, उस गीत के माध्यम से अपनी भाव चेतनाओं को केंद्रित करें। हर प्राणी में रूप तुम्हारा पंकज सा मुस्काता, रविमंडल की ज्योति तुम ही हो, हे गायत्री माता। छोटा सा गीत, 2 अंतरों का गीत। उसके पश्चात विशेष शांति पाठ, उसके पश्चात सामान्य शांति पाठ। फिर उसके बाद जनरली हम चले जाते थे, पर आज हम जाएंगे नहीं, आपके बीच में बैठेंगे, कुछ बातें विशेष गीत की। हर प्राणी में रूप तुम्हारा, हर प्राणी में रूप तुम्हारा, पंकज सा मुस्काता, रवि मंडल की ज्योति तुम्ही हो, हे गायत्री माता। रवि मंडल की ज्योति तुम्ही हो, हे गायत्री माता। हर प्राणी में रूप तुम्हारा, हर प्राणी में रूप तुम्हारा, पंकज सा मुस्काता, रवि मंडल की ज्योति तुम्ही हो, हे गायत्री माता। रवि मंडल की ज्योति तुम्ही हो, हे गायत्री माता। जड़ मिट्टी के इस पुतले को किया तुम्ही ने चेतन, माँ किया तुम्ही ने चेतन। जड़ मिट्टी के इस पुतले को किया तुम्ही ने चेतन, माँ किया तुम्ही ने चेतन। बुद्धि विवेक तुम्ही से पाकर सार्थक हुआ मनुज तन, माँ सार्थक हुआ मनुज तन। तुम्हें समर्पित होकर मानव, तुम्हें समर्पित होकर मानव, परमहंस बन जाता। रवि मंडल की ज्योति तुम्ही हो, हे गायत्री माता। रवि मंडल की ज्योति तुम्ही हो, हे गायत्री माता। ऐसी शक्ति हमें तो अम्बे युग परिवर्तन लाए, माँ युग परिवर्तन लाए। ऐसी शक्ति हमें दो अम्बे युग परिवर्तन लाए, माँ युग परिवर्तन लाए। दुख गण्य रह जाए न भूपर, नया समाज बनाए, माँ नया समाज बनाए। मानवता की कीर्ति बढ़ाए, मानवता की कीर्ति बढ़ाए, बनकर संकट त्राता। रवि मंडल की ज्योति तुम्ही हो, हे गायत्री माता। रवि मंडल की ज्योति तुम्ही हो, हे गायत्री माता। हर प्राणी में रूप तुम्हारा, हर प्राणी में रूप तुम्हारा,
तुम्हारा पंकज सा मुस्काता, रवि मंडल की ज्योति तुम्ही हो ये गायत्री माता, रवि मंडल की ज्योति तुम्ही हो ये गायत्री माता, रवि मंडल की ज्योति तुम्ही हो ये गायत्री माता। लाइट ऑन करें। आज का शांति पाठ कठोपनिषद अध्याय 2 वल्ली 2 श्लोक नंबर 9। मेरे साथ साथ बोलेंगे। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अग्नि नाना रूपों में उनके समान रूप वाला हो रहा है, वैसे ही समस्त प्राणियों का अंतरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला हो रहा है, और उनके बाहर भी इसी प्रकार विद्यमान है। अब संस्कृत में बोलेंगे। अग्निर्यथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। ओम शांति 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 शांति। दोनों हाथों फिर से रगड़ लें। कठोपनिषद का ये सूक्त बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी अग्निरूप परमात्मा का हमने ध्यान किया, उसी का शांति पाठ किया। अभी सामान्य शांति पाठ करेंगे और उसके पश्चात एक अनुरोध है जो मैं करूंगा। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। उस परम सत्ता को भाव भरा नमन। ओम नमो स्वंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। उस गुरु सत्ता को भाव भरा नमन। एक प्रार्थना है कि जितनी बच्चियां बैठी हैं वो सब बैठी रहें, बाकी अध्यापक अध्यापिकाएं सब पुरुष जितने भी हैं बाहर के अतिथि इस तरफ से निकल जाएं बाहर।